जो अब टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन है। ये जो रेस्पिरेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जो तुम्हारा 25 को एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से करना। इसमें से तुम्हें कई सारे टॉपिक मिलेंगे जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेस्पिरेशन में देखो सबसे पहले पढ़ना क्या है हमने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को। ठीक है, कि ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन करेंगे उसका चार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड, एरोबिक एंड अनएरोबिक का डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक। उसके बाद जो हमने पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है उसका प्रोसेस क्या है और क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमने, इनहेल की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि इनहेलेशन में क्या डिफरेंस है और एक्सलेशन में क्या फंक्शन है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में जो रेस्पिरेशन टॉपिक है हमने ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड एरोबिक एंड अनएरोबिक, थर्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फोर्थ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। क्लियर, 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज में क्या है कि हमारा एक ब्रेकडाउन का चार्ट है। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करेगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि मान लो जो ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6, 3, 4, 5, तो आप किस पे टिक करके आओगे, 6 पे। ठीक है, ग्लूकोज ने क्या करा, वो चेंज करेगा पाइवरेट में। पाइवरेट में क्या करता है, उसने अपने आप को क्या करा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स दिए प्लस क्या दी उसने, एनर्जी। क्लियर, और पाइवरेट ने क्या करा, उसके बाद 3 केसेस राइज हो जाएंगे। पहला केस क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि उसके पास ऑक्सीजन थी नहीं। सेकंड में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो लैक का मतलब है, लैक का मतलब क्या है कि अगर उसको 10% चाहिए बट उसके पास है कितनी, सिर्फ 5%, तो वो क्या है, लैक कर रही है। ठीक है, उसके पास एक्यूरेट ऑक्सीजन नहीं है। तो उस केस में क्या बनाएगा वो, जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसने क्या क्रिएट कर देना है, आपको क्रिएट कर देगा वो लैसेटिक एसिड। ठीक है, लैसेटिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा वो, कि जब आपकी ऑक्सीजन क्या है, पूरी तरह से ही एब्सेंट है, कि उसको 10% ऑक्सीजन चाहिए थी, अब उसके पास 1% ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 चीज फॉर्म करेगा। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अब उसके पास क्या है, ऑक्सीजन पूरी एक्यूरेट है। तो जब ऑक्सीजन एक्यूरेट होगी ग्लूकोज के पास, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा ग्लूकोज। अब सेकंड टॉपिक क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक और अनएरोबिक का मतलब क्या होता है वो देखो, सिंपल सा, आप एक डिफरेंस फॉर्म में इसको याद करो। ठीक है, क्योंकि पेपर में डिफरेंस ही आना है, एरोबिक और अनएरोबिक। ठीक है, ये जो एरोबिक का पहला डिफरेंस है, एरोबिक का क्या है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जो उसका टेक प्लेस होगा, टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या मिलेगी, इसकी प्रेजेंस मिलेगी, बट यहाँ पे क्या मिलेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया आपका। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो ये अकर्स होता है, जो एरोबिक अकर्स होगा वह अकर्स होता है माइटोचॉन्ड्रिया में। ठीक है, और जो ये अकर होगा अनएरोबिक, ये अकर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड डिफरेंस भी हो गया आपके पास कि अकर्स क्या होता है,
एक होता है माइटोचोंड्रिया में और दूसरा एनारोबिक का होता है साइटोप्लाज्म। तीसरा डिफरेंस, ठीक है, जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा कि जब हम केमिकल इक्वेशन करते थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो प्रोडक्ट आता था, जो इसका एंड प्रोडक्ट आएगा एरोबिक का, वो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। बट जो एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट है उसका क्या आएगा, अल्कोहल। क्लियर, उसका क्या आएगा, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अभी ग्लूकोज में हमने बात कही ना कि जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या देगा, वो इथेनॉल देगा, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट में क्या हुआ, इथेनॉल आएगी, इथेनॉल से क्या अल्कोहल में हेल्प होती है, और क्या आएगा, लैसिटिक एसिड आएगा, ठीक है। या तुम्हारा लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। बट अगर पूरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक। तो एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, CO2 एंड H2O। क्लियर। एंड लास्ट डिफरेंस, उसको 4 डिफरेंस देखे आओ 3 नंबर में। चौथा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एरोबिक है उसमें क्या होती है, मोर एनर्जी होती है, ठीक है, कंपेयर टू अनएरोबिक रिएक्शन, इसमें क्या होती है, लेस एनर्जी, ठीक है। तो सबसे सिंपल डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक। पहला डिफरेंस क्या है कि एरोबिक प्रेजेंस होता है फुल्ली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड अकर्स का होता है एरोबिक माइटोचोंड्रिया में, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अनएरोबिक। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एरोबिक का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड अनएरोबिक का इथेनॉल एंड लैसिटिक एसिड। और लास्ट जो एरोबिक होता है उसमें मोर एनर्जी रिलीज होती है, और बट अनएरोबिक में क्या होता है, लेस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक, ठीक है। अब जो आपका थर्ड टॉपिक है क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। डायग्राम में क्या है कि आपको इसकी फ्रेमिंग आ जाती है, ठीक है। जो फ्रेमिंग आएगी तो आपको इस डायग्राम को पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कि कहाँ पे आपका नेसल पैसेज है, कहाँ पे आपकी कहाँ नेसल पैसेज है, कहाँ माउथ कैविटी है, कहाँ पैरेंस है, कहाँ पे लैरेंस है, ठीक है। उसके बाद ट्रेचिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, क्लियर, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चलेंस, एल्वेस्ट्री, डायफ्राम, रिम्स एंड लंग्स, इन सब का आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए लैरेंस का और फेरेंस का कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर है इनका। उसके बाद इसकी लेबलिंग आती है तो ब्रॉन्ची को पूछ लेते हैं, ब्रॉन्चलेस को पूछ लेते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या पे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आपको इसकी क्या आ जाती है, डायग्राम लेबलिंग आ जाती है, ठीक है। केस स्टडी में भी डाल सकता है, स्पेसिफिक 4 मार्क्स में भी डाल सकता है। जो इसका प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगी, नेसल पैसेज, ठीक है। जो नेसल पैसेज होती है वो हमारी नोज है उसके बाद होती है, उसके अंदर ही होती है। उसके बाद क्या है, नेसल कैविटी में जाएगी, ये फर्स्ट स्टेप है, नॉस्ट्रिल, सेकेंड स्टेप नेसल पैसेज, थर्ड स्टेप नेसल कैविटी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फायरेंस, फिफ्थ लैरेंस, सिक्स ट्रैचिया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, इस जब लेबलिंग को याद करोगे ना तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग याद करना आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रैची के बाद क्या है, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ब्रॉन्चियल्स, उसके बाद एल्वियोल सैक एंड लास्ट में ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। कईयों के मन में होगा कि रिंग ऑफ कार्टिलेज भी तो होना चाहिए, उसके बिना हम अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है। पर रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोसेस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज लेबलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब अगर इसकी लेबलिंग आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है। ये जो बीच में लाइन सी है, ये जो पाइप दिख रही है तुम्हें, ये जो पाइप है ये क्या है, हमारी रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर, ये क्या था आपका टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर। और लास्ट टॉपिक क्या है आपका, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, मीन्स ब्रीथिंग ऑफ मैग्नीज्म, कि जो हमारी मैग्नीज्म है, मैग्नीज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग की मैग्नीज्म 2 तरीके से होती है, एक होगा इनहेल और दूसरा क्या होगा, एक्सहेल, ठीक है। इनहेल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि सांस को आपने ऑक्सीजन क्या करना है, अंदर लेना है, और एक्सहेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ो,
ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, इसमें भी डिफरेंस आना चाहिए आपको इनहेल एंड एक्सहेल में। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थायरॉइड कैविटी मीन्स क्या होगी, डेंसिटी चेस्ट की क्या होगी, कैविटी होगी, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है, और उसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, ठीक है। अब क्या एक्सेल और इनहेल कर रहे थे हम। इनहेल में फर्स्ट क्या था कि जब भी ऑक्सीजन लोगे तो चेस्ट क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी, और उधर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो आपकी रिप्स होंगी वो क्या होगी, लिफ्ट अप होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, इनहेल में, और यहाँ पे क्या होगी, जो रिप्स होंगी वो डाउनवर्ड्स जाएंगी। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो आपका डायफ्राम है बिकम फ्लैट, फ्लैट इन शेप। ठीक है, किसमें होगा, इनहेल में, और एक्सहेल में क्या होगा, एक्सहेल में क्या होगा, डोम शेप। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस फोर्थ कि जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स होंगी, ठीक है, इनहेल में जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट इसमें क्या होती है, फोर्थ एक्सेल में वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका डिफरेंस बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, तो ये आपके चार टॉपिक थे, किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। फर्स्ट क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सेकंड एरोबिक एंड अनएरोबिक, थर्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड लास्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, डिफरेंस बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल।